हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं, क्लास में फर्स्ट टाइम है, उन सभी को बता दिया गया हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 जो है इसकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है 10 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे और कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है इसके बाद शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम को जाके चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्लास का अपडेट तो आपको टाइम टू टाइम मिलता ही, बाकी जो एग्जाम के लिए अपडेट आएगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देंगे। क्लियर है सभी को साथियों? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या किया है यहाँ पे। यदि रामायण को इस कोड में लिखा जाता है तो उसी प्रकार ग्रंथ को कैसे लिखा जाएगा? चलिए, RAMA YANA, रामायण हो गया। यहाँ पे इसने ए का बी कर दिया, ठीक है। एन का ओ, ए का बी, वाई का जेड, ए का बी, एम का एन, ए का बी और आर का एस कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा ग्रंथ दिया गया है, GRANTH, जी का, एच का आई, टी का यू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वे दो बचा। एन का ओ, ए का बी, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर का यस और जी का एच, ठीक है। तो IUOBSH आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? पीछे से हमने सिर्फ एक एक प्लस करते गया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है एक, अच्छा 129 नहीं है, 29 नंबर क्वेश्चन। 12 वर्ष की समी, 12 वर्ष का समी जो है अपने भाई विनय से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। 12 वर्ष का समी अपने भाई विनय का 3 गुना है। 3 गुना यानी कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4×3 12, यानी कि विनय की आयु कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। समी की आयु उस समय कितनी होगी जब विनय से 2 गुना हो जाएगा? अच्छा, समी की आयु कितनी होगी जब विनय से वह 2 गुना हो जाएगा? अभी तो 3 गुना है। चलिए तो देखते हैं। समी की आयु हमको पता है, तो विनय की आयु हमको निकालनी है। तो विनय, समी जो है, समी की आयु का, समी की आयु जो है विनय की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। 3 गुनी हो गई तो इसको अगर कर लेंगे तो 4×3 12, यानी कि 4 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 4 वर्ष जो है विनय की आयु होगी। तो अब देखिए,
चलिए मान लेते हैं x वर्ष बाद जो है विनय की आयु की दोगुनी हो जाएगी। चलिए क्या बोला है, तो माना, यहाँ पे मान लेते हैं कि समी की आयु जो है, समी की आयु जो है x वर्ष बाद जो है विनय की आयु से दोगुनी होगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए तो अभी कितनी है समी की आयु, 12 वर्ष है। ठीक है, 12 + x वर्ष ना, क्लियर है, इक्वल टू 2 गुनी, अभी कितनी है 2 गुनी होगी ना किसकी आयु के, तो विनय की आयु की। तो विनय की आयु अभी कितनी है 4 + x वर्ष। ठीक है, क्लियर सभी को। अब देखिए ये 12x बराबर, तो चौका 8 + 2x। ठीक है, तो क्या करते हैं, 8 को इधर लेके आ जाते हैं और 2x - x को इधर लेके चले जाते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा 6 और ये कितना हो जाएगा x बचा। ठीक है, तो x बराबर 6 आ गया। नहीं 4 होगा ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, x बराबर 4 होगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा, तो 4 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो समय की आयु उस समय कितनी होगी वो बताना है। ठीक है, तो समय की आयु उस समय, अभी तो 12 है प्लस 4 कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष हो जाएगी, मतलब सपोज कि अभी विनय कितना है समय की आयु का 3 गुना यानी कि 4 वर्ष का है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद देखिए 4 वर्ष बाद समय की आयु कितनी, विनय की आयु कितनी हो जाएगी 4 + 4 8 वर्ष हो जाएगी। और विनय की आयु अगर देखेंगे, अच्छा ये तो विनय की आयु, ठीक है, ये विनय की आयु है। और समय की आयु देखेंगे 4 वर्ष बाद, तो 12 × 4 = 16, 12 × 4 = 16 वर्ष हो जाएगी। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा ना। तो 4 वर्ष बाद जो है समय की आयु विनय की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष के बाद जो है समय की आयु विनय की आयु की दोगुनी हो जाएगी। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या दिया गया है, 30वां प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि लैक को 396 लिखा जाता है तो ब्लैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए LACK, L का कोड 12, E का कोड A, C का कोड 3, C का कोड क्या लिखेंगे 3 + K का कोड आपका लिखेंगे साथियों 11। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे, जोड़ने पे तो नहीं आएगा, कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने पे नहीं आएगा आपका। चलिए जोड़ने पे तो नहीं आने वाला है, तो गुणा कर देते हैं। 12 में 1 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, 12 × 36, 36 में 11 का गुणा करते हैं। ठीक है, 36 गुणा का 11 करते हैं, तो 11 छक्का 66 और 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33, 33 में 6 जोड़ेंगे, यानी कि 33 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 39। ठीक है, तो 396 इस प्रकार से आया है, यहाँ पे गुणा किया है। ठीक है, ये आपका गुणा किया है यहाँ पे। उसी प्रकार ब्लैक BLBA, बैक लिखा है, ब्लैक नहीं है, BACK, बैक लिखा है, B का 2, A का 1, C का 3 और K का 11, सेम वैसे ही हो गया।
दो, दो तीन छः, और छः और 11, 66। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है ना। हमारा काम है कि आपको जो है मेथड बताया जाए, बाकी सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। हम सॉल्व करके यहाँ पे देते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ता है। जनता से किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर जो है जो सूचना सामने आई उसे नीचे दिए गए वेन आरेख में दर्शाया गया है। इस आरेख को ध्यान से पढ़े और इस प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित में से क्या उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है अदा करते हैं किंतु अदा करते हैं किंतु न वे महिलाएं हैं और न वह स्नातक हैं। ठीक है, अदा करते हैं जो कि न तो महिलाएं हैं न ही स्नातक हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाना है जो अदा करते हैं। ठीक है, सरकारी कर्मचारी तो ये क्या बोलते हैं इसमें है, आ, ये वाले आयत में। ठीक है, महिलाएं ए है, तो जो न तो महिलाएं हैं न ही स्नातक है, तो महिलाएं वाले जितने भी हैं उन सबको काट दो। ठीक है, जो महिलाएं के अंदर है उन सबको काट दो। ठीक है, और जो स्नातक के अंदर है उनको भी काट दो। स्नातक के अंदर तो हमने सब, स्नातक के अंदर ये है और ये है। ठीक है, क्या बोला है, उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है जो अदा करते हैं न तो महिलाएं हैं न ही स्नातक है। जो महिलाएं जो है इन सबको काट दिया हमने। ठीक है, जो महिलाएं हैं उन सबको हमने काट दिया। क्लियर, और जो स्नातक है उन सबको भी काट दिया हमने। क्लियर है, तो अब देखिए सरकारी कर्मचारी और अदाकर्ता के अंदर कौन आ रहा है, तो देखिए सरकारी कर्मचारी ये वाला है, ये वाला आयत जो है ये सरकारी कर्मचारी वाला है, और ये वाला त्रिभुज जो है ये हमारा क्या है, अदाकर्ता वाला है। ठीक है, तो अब इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, तो इनके बीच में देखेंगे इन दोनों के अंदर मिलाएंगे तो हमारी संख्या सिर्फ यहाँ पे देखिए कोने में 7 आ रही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। 7 वह संख्या है जो उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाती है जो कर अदा करते हैं परंतु न वे महिलाएं हैं और न ही स्नातक हैं। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए देखिए, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे एक एक, और जो पहली बार हैं चैनल पर, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप सभी लोग। क्या है कि हम आपकी डेली बेसिस पर आपकी क्लास टाइम टू टाइम आती है बिना किसी देरी के। आज तक एक दिन भी आपकी क्लास लेट नहीं हुई है। लेट नहीं मतलब लेट तो हुई होगी, लेकिन छुट्टी नहीं है। हमने जब आपकी सब क्लासेस जब बताया है आपकी क्लासेस आई हैं टाइम पे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे साथ जुड़ के रखिए। त्रिभुज किसी विद्यालय के अध्यापकों अध्यापिकाओं को दर्शाता है। ठीक है, अध्यापक है अध्यापिकाओं को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका हो गया अध्यापक या अध्यापिकाएं। ठीक है, क्लियर सभी को। वर्ग में विवाहित व्यक्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, वर्ग में क्या है, विवाहित व्यक्ति है। ठीक है, वृत्त में वे व्यक्ति दिखाए गए हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। ठीक है, वृत्त में संयुक्त परिवार वाला व्यक्ति दर्शाया गया। ठीक है, संयुक्त परिवार वाला व्यक्ति यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को। संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति विवाहित, क्या संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं के रूप में कार्यरत न हो उनको दर्शाना है। ठीक है, संयुक्त परिवार में रहने वाले, ठीक है, यानी कि वृत्त में रहने वाले विवाहित व्यक्ति। ठीक है, वृत्त और वर्ग में रहने वाले व्यक्ति हमें चाहिए। संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति जो विद्यालय में अध्यापिकाओं के रूप में कार्यरत न हो, यानी कि अध्यापिकाओं को काट ही दो। ठीक है, क्लियर है। हमको अध्यापक और अधिकारी वाला चाहिए ही नहीं, तो हमें अब क्या मिला है, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति। तो संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित व्यक्ति आपका यहाँ पे खाली डी आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अक्षर डी ऐसे व्यक्ति को दर्शाएगा जो कि संयुक्त परिवार में विवाहित व्यक्ति है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
जो कि अध्यापक और अध्यापक नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 33 एक्स जो है वह वाई की बहन है, ठीक है। एक्स जो है वो वाई की बहन है, ठीक है। और वाई भाई है जेड का, वाई भाई है जेड का। जेड पति पति है पी का, जेड जो है पति है पी का, यानी कि ये पत्नी हो जाएगी। क्लियर है, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। ये भाई है, ये बहन है, और ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। और वो पिता है वाई का, वो पिता है वाई का, ठीक है। ये पिता है। क्लियर है, पिता यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पिता है वाई का। बताएं पी और ओ से क्या संबंध है। पी और ओ से क्या संबंध है, तो देखिए ओ जो है वाई का पिता है, इतना बोला है। और वाई भाई है जेड का, ठीक है। और जेड की पत्नी पी है, ठीक है। तो ओ का भी आपका जो बेटा होगा जेड होगा, ठीक है। और बेटी की पत्नी आपकी पुत्रवधू होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। जेड और वाई ओ के पुत्र हैं दोनों, ठीक है। तथा चलिए इसको रहने दीजिए। तो जेड की पत्नी पी थी, तो अगर ओ जो है जेड का पिता है तो पी क्या हो जाएगी, इसकी पुत्रवधू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ए आई में बड़ा है, ए आई में बी से बड़ा है, जबकि सी और डी बड़े हैं ई से, जो ए और सी के बीच में है, ठीक है। चलिए, ए जो है आई में बड़ा है बी से, ठीक है। जबकि सी और डी बड़े हैं ई से, ठीक है। सी और डी बड़े हैं ई से, जो ए और सी के बीच में है। ई जो ए और सी के बीच में है, ठीक है। ई जो है ए और सी के बीच में है। यदि सी बड़ा है बी से, यानी कि ए यहाँ पे सी बड़ा है ना बी से, तो ए आपका यहाँ आएगा और सी आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसमें सी बड़ा है बी से। तो अगर आपको फाइनल डायग्राम देखेंगे तो देखिए, सी डी ए, नहीं सी डी के बाद आपका ई, ठीक है। सी डी के बाद आपका ई, ई ए से बड़ा है और ए जो है बी से बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा आपका बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक विशिष्ट भाषा में गैम्बल को इस प्रकार लिखा जाता है, कुटित किया गया है, ठीक है। कुटीकृत किया गया है, तो फ्लावर को उसी कैसे कुटीकृत किया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। जी ए एम बी एल ई, ठीक है। जी का एफ हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। ए का बी हो रहा है, +1 हो रहा है। एम का एल हो रहा है, -1 हो रहा है। बी का सी हो रहा है, +1 हो रहा है। एल का, एल से एक नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों के, ठीक है। तो -1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ई का एफ हो रहा है, +1, ठीक। क्लियर सभी को।
उसी प्रकार फ्लो और का देखेंगे, एक माइनस एक प्लस से हम स्टार्ट करेंगे। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर। एल एफ से एक माइनस करेंगे पहले, तो एफ से एक माइनस अगर पीछे आते हैं तो आपका हो जाएगा साथियों ई। ठीक है, ई से नहीं स्टार्ट है, ई से भी नहीं था। अब यहाँ पे दो है, ये -1 हो गया। अब +1 करेंगे यल का, तो एक प्लस करेंगे तो यम हो जाएगा। ठीक है, यम से ये भी नहीं स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26, हाँ, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है। ठीक है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, 15 मीटर जाता है, वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर चलता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है? दिशा वाले क्वेश्चन में सबसे पहले वाला डायग्राम चाहिए, ये उत्तर की दिशा, ये आपका दक्षिण की दिशा, ये आपकी पूर्व की दिशा, ये आपकी पश्चिम की दिशा। ठीक है, आप देखिए राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। राजू के सम्मुख जो है उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा ऊपर गया 30 मीटर, यहाँ से बाएं मुड़ा, इधर गया। ठीक है, बाएं मुड़कर इधर गया, 15 मीटर जाता है, यहाँ पे जो है वो 15 मीटर जाता है, इसको चलो रहने दो, 15 मीटर जाता है। अब वो दाएं मुड़कर, ठीक है, यहाँ से 50 मीटर जाता है, अब यहाँ से जो है दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, तो यहाँ से अगर दायां देखेंगे तो ऊपर की दिशा हो जाएगी, इधर जो है 50 मीटर जाता है। क्लियर सभी को। अंत में वापस जो है दाएं मुड़कर चलता है, अब वापस यहाँ से दाएं मुड़कर चलता है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये वाला डायग्राम इधर वाला इधर है, या तो यह पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है, तो पूरब आपका राइट आंसर होगा, पूरब। ठीक है, तो पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशा के बीच सही संबंध को दर्शाता है? क्या है? नौकरी शिक्षित और नौकरी पेशा। ठीक है, कौन सा आरेख जो है शिक्षक शिक्षित, शिक्षक शिक्षित और नौकरी पेशा। तो देखिए, जो शिक्षित होगा वही नौकरी करेगा, और नौकरी क्या है? एक आपकी शिक्षक की नौकरी होती है। ठीक है, तो शिक्षक आपका ये हो जाएगा, और शिक्षक क्या है? एक नौकरी पेशा व्यक्ति होता है जो कि शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को। शिक्षित जो है बाहर वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शिक्षित हो जाएगा, बाहर वाला, सबसे बाहर वाला आपका शिक्षित हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, ये क्या है? नौकरी पेशा वाले लोग हैं। ठीक है, अब लास्ट में जो बचा ये वाला, ये आपका क्या है? शिक्षक होगा। शिक्षक क्या है? एक नौकरी है एक। ठीक है, नौकरी पेशा व्यक्ति आपका शिक्षक होता है जो कि शिक्षित होना चाहिए। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक घर में 40 वाट के 8 बल्ब हैं जो एक दिन में 5 घंटे जलते हैं। ठीक है, और 80 वाट के 4 बल्ब हैं जो एक दिन में 10 घंटे जलते हैं। यदि बिजली की लागत 2 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटे हो तो मासिक बिल कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। 40 वाट के 8 बल्ब है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगर मासिक बिल हमको निकालना है, देखिए 40 वाट के 8 बल्ब है। ठीक है, 40 वाट के 8 बल्ब है जो कि एक दिन में कितने जलते हैं? 5 घंटे जलते हैं। क्लियर सभी को। प्लस 80 वाट के 4 बल्ब हैं जो कि 10 घंटे जलते हैं। ठीक है, 80 वाट के 4 बल्ब हैं जो कि 10 घंटे जलते हैं। क्लियर है। यदि बिजली का बिल 2 रुपया प्रति किलो वाट है, तो मासिक बिल यानी कि
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 दिन गुड़े 2 मासिक बिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोला है, किलो वॉट है, 2 रुपये प्रति किलो वॉट है ना। तो किलो वॉट है तो उसको वॉट में परिवर्तित करने के लिए 1000 से गुणा 1000 से भाग देंगे। ठीक है, 1000 से भाग देंगे तब जाके वो हमारा किस में परिवर्तित, किलो वॉट से वॉट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा। पहले तो जो जीरो दिया गया, जीरो से एक जीरो काट दो, 2 जीरो से एक काट दो, एक से इसको काट दो। क्लियर सभी को। अब देखिए, अब इसको अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 8 = 32, 32 × 5 = 6। ठीक है, देखिए 4 × 8 × 5 आपका 160 प्लस 4 × 4 गुड़े 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। अब देखिए 164 ये हो जाएगा गुड़े 60। अब इसको 164 गुड़े 60 कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए। अच्छा, यहाँ पे 8 × 4 = 32 भी तो दिया गया है, हमने कुछ छोड़ा है ना, ये छोड़ दिया है, गलती हो गई यहाँ पे। चलिए, मैं क्या बोलता हूँ, इसको रहने देते हैं, जो जीरो है इसको रहने देते हैं, अभी नहीं कट करते हैं। ठीक है, जीरो को हम बाद में देख लेते हैं। एक मिनट। देखिए कितना हो गया है, 4 × 8 = 32, 320, 320 गुड़े हम 5 करते हैं तो हमारा हो गया ये 1600। ठीक है, ये 1600 हो गया, प्लस 8 × 4 = 32 और 32 और 10, 8 × 4 = 32, 32 और 10, जीरो जीरो। ठीक है, बटे में आपका हो गया ये 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका ये 3 दूनी 60। क्लियर सभी को। अब देखिए 1600, ये तो 1000 जो है पूरे के बटे में है। ठीक है, 1000 जो है पूरे के बटे में, 1600 प्लस 3200 हो गया 4800। ठीक है, ये हो गया आपका 4800 बटे में 1000 गुड़े 60। ठीक है, अब 4800 गुड़े 60 करते हैं, कितना हो जाएगा, 2, एक मिनट। चलिए, 4800 गुड़े 60 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 2880 बट्टे में 1000। तो इसको अगर 3 जीरो से काटेंगे, 3 जीरो कटेगा, आपका बचेगा 288 रुपया। आपका 288 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो आपका 288 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऐड हो जाएगा। चाहिए तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, कैसे क्या किया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छा, क्लास को देखिए, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अपनी तैयारी को पूरा करना था, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो हमें पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।